एक बार एंट्रोपी को देख लेते हैं। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। कोई भी सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डर होगा, एंट्रोपी वहां पर अवेलेबल होगी। हाई डिसऑर्डर मींस हाई एंट्रोपी। गैसेज में हाई डिसऑर्डर होता है और हाई एंट्रोपी भी होगी कंपेरेटिव लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सबसे कम डिसऑर्डर सॉलिड्स में होगा और एंट्रोपी भी सबसे कम वहीं पर होगी। द लोअर द एंट्रोपी द लोअर द डिसऑर्डर एंड लेस रैंडमनेस एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी ऐसा होगा, हाइयर द एंट्रोपी हाइयर द रैंडमनेस एंड हाइयर द डिसऑर्डर। एंट्रोपी ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। एनर्जी की कितनी रैंडमनेस है सिस्टम, वही एंट्रोपी बताती। मतलब रैंडमनेस ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा। एंट्रोपी को ऐसे डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट जूल पर केल्विन है। दूसरे शब्दों में एंट्रोपी को हम कह सकते हैं द एंट्रोपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, विच इज अनअवेलेबल टू डू वर्क। ऐसी एनर्जी जो काम के लिए यूज नहीं आ सकती, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, जो यूजलेस है, कॉल्ड ए एंट्रोपी। मतलब कोई भी सिस्टम में रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, उसमें जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो किसी काम की नहीं है और वही एंट्रोपी है। सो वी कैन से द एंट्रोपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अनअवेलेबल टू डू वर्क। कोई काम के लिए नहीं है, जो जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, दैट एनर्जी कॉल्ड एंट्रोपी एंड दैट इज ड्यू टू रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम।